खूबसूरत एक और बना सकते हैं। बड़ी हसीन बात है, लेकिन असल थोड़ा सा रियलिटी ये है कि कुछ दोस्त मेरे हैं, उन्होंने एक जगह पे जिक्र हो रहा था औरत औरत के दुश्मन पे। आदमी फंस जाता है हाँ। खास मकाम पे। बीवी कह रही है ये जो आपकी अम्मी है, मुझे जो है ना ये करा रही है वो करा रही है। नंद आती है चलती फिरती और कहती है बात सुने, ये जो है ना आपकी जो नई आई है जिनकी आप सुन रहे हैं जोरों के गुलाम बन चुके हैं, ये हो गया है, ये मसला है, XYZ मसला है। वो किचन को आती है साफ नहीं करके जाती, माँ चल के आती कहती है तो घर के खाने नहीं बना रही है, सफाई में कोई हिस्सा नहीं है। आदमी इसको अप्रोच कैसे करे? माँ के सामने, जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो तो ये करता है कि माँ के सामने हाँ कर देता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत ही गलत औरत है ये। और बीवी के सामने कहता है बिल्कुल सही, सिंपल। ये तो बिल्कुल ही जो है ना, ये खत्म ही किस्सा है, ये माँ तो मेरी कभी मेरी नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनेगी। तो समान साहब आप इसमें बताएं एक आदमी क्या करे? वाकई एड्रेस करे कि यार नहीं अम्मा ये लड़े, मतलब बीवी को बताए कि माँ क्या चीज है और माँ को बताए कि बीवी का क्या है मामला, या इसी तरह की कोई टालम टाली करके निकल ले? आप बताएं समान साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो देखो यार, हमारी इस पे तरह का आप जो ही दोनों सोसाइटी बात का करें आप। इस जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ना यार, जो जो तुम पता है बुरी हालत हुई भी है, और वही कंपटीशन जो इससे पहले हमने बात की, औरतें आपस में कंपटीशन कर रही हैं, उसमें जो है ना एक मर्द जो है ना, वो कभी दोनों को एक साथ खुश नहीं रख सकता। ये तो तय है, हाँ। एक को खुश करेगा तो दूसरा तो नाराज हो जाएगा। ये तो मैंने सुना है कि एक मर्द दो औरतों को एक साथ खुश नहीं रख सकता। ठीक है ना? ओहो तो ये अब वो बहुत अलग रिश्तों में होता है वो औरतों के, लेकिन वो एक साथ खुश नहीं रख सकता। ये तो एक एक बात हो गई मेरी तरफ से। लेकिन मैं तुम्हें जो सच बात बताऊं, वो ये है कि इन छोटी बातों की नौबत आनी नहीं चाहिए कि वो मर्द से डिस्कस भी हो। और अगर उससे हो रही है डिस्कस, तो यार वो तो कुछ नहीं कर सकता। जो माँ है वो तो उसकी माँ है, और जो उसकी बीवी सही। है ना, वो भी माँ के मकाम से किसी सूरत कम नहीं है। मैं हमेशा अपने अपनी मैंने पुरानी भी बातों में मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार जो आपकी माँ है वो आपकी माँ है, लेकिन वो इसलिए ज्यादा अफजल नहीं है अल्लाह मियाँ की नजर में भी, किसी भी की नजर में, कि वो आपके नाम की इस मर्द की माँ है। जो आपके बच्चों की माँ है वो भी बहुत अल्लाह मियाँ खूबसूरत, की नजर में एक माँ हो गई। तो जबरदस्त एंगल। आपको उसकी भी सही। माँ वाली रिस्पेक्ट करनी है, और अपनी माँ की तो वो तो है ही आपकी माँ। उसको तो हर हिसाब से आपके ऊपर खुदा की तरफ से, मजहब की तरफ से, माशरे की तरफ से, कानून की तरफ से, हर हिसाब से जिम्मेदारी है, अखलाकी एतबार से जिम्मेदारी है कि आपकी माँ की तो आपने करनी है। वही आपकी बीवी के आपके ऊपर आपकी बीवी की भी जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए भाई, तो उसमें करना यह है कि मत पतली गली से निकल जाना है कि दादा मुझे इससे बाहर रखो। बस। मैं इसमें मैं तो अपने आप को चमाटे मार दूंगा, मैं खुद क्या कर लूंगा भाई, मुझे बचाओ इससे। ठीक है ना? तो ये है। समा बहुत जबरदस्त एंगल दिया है समा। इसको ये बताएं आप कि अगर जब ये शौहर के पास ऐसी शिकायतें जा रही हो कि भाई बहू ये हम्म। नहीं कर रही वो नहीं कर रही, आप भाभी जो है ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, ये क्या होना चाहिए? या अगर उसको कुछ मसले हैं कि भाई आपकी अम्मी ये मुझे कह रही, मुझे तो ये नहीं करना, नंद ये कह रही है मैं तो ये नहीं करना, तो क्या उसको शौहर के थ्रू जाना चाहिए या खुद ही कोई रास्ता अपनाना चाहिए कि उनसे किसी किस्म के रबाबित कायम किए जाए, सबसे मसला पहले वाला कश्मीर रास्ता बनाने बजाय? आपकी आपकी आप दोनों की बचत के लिए अर्ज है कि आप दोनों बेचारे मजलूमों की, दो मजलूमों की बचत के लिए अर्ज है कि वाकई ये कुछ काम यहाँ पे खातून, जो आपके घर की जो भी खातून खाना है, उनको करना चाहिए कि वो बहुत हद तक खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो उस घर को ओन करती हैं। और करना चाहिए घर को ओन, पता है आपका घर है, आपको उसको ओन करना चाहिए, उसकी अच्छाइयां बुराइयां ओन करनी चाहिए। तो आप उसको ओन करके जाएं और कम्युनिकेट करें। अगर मामला कम्युनिकेशन में हल नहीं हो रहा है, तो मतलब मामला ठीक नहीं हो पा रहा है वो और खराब हो रहा है, मेरा ख्याल में कम्युनिकेट करने से हर चीज हल हो जाती है। आपके बात करने का तरीका होना चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब आप बात करते हैं चीजें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं, बहुत बेहतर हो जाती हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस की ये चीज। तो बात आप अच्छे जरूर माहौल करें, में। तरीके से करें, अच्छे माहौल में तरीके से करें, जिसमें बदतमीजी ना हो, जिसमें इम्पोज करना ना हो, जिसमें आप अल्लाह ना करे आप किसी बड़े को डिवैल्यू कर रहे हो। नहीं, आपको अपना मसला बयान करना है ना, तो बहुत से तरीके हैं उसके कि आप बहुत प्यार से बैठ के अपना मसला बयान कर सकते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ कि मुझे ये बात फील हो गई, बुरी भी लग जाए कोई बात, आप उनसे कर सकते हैं। आप अपनी माँ, आपकी माँ से भी तो कभी लड़ाइयां हुई होंगी, बहनों से भी तो हुई होंगी कभी। तो उसकी शिकायत पर जाके आपने अब्बा से, और वो नहीं कि वो तो खुद आपने लड़ लड़ा के सब सही कर लिया, तो ये मामला लड़ लड़ा के यहाँ सही नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आपको माशाल्लाह रुतबा भी तो बढ़ गया है ना, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ गई है ना।
तो अब रुतबा भी बढ़ गया, चीजें भी बढ़ गई, तो अब थोड़ा आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा और जाके बात करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि ये बात थोड़ी सी मुझे नामुनासिब लग रही है, या ये काम इस वक्त पे मैं नहीं कर सकती। ये बात मेरी दोस्त, मेरी बहुत करीबी दोस्त के साथ ये हुआ था कि वो बड़ी परेशान थी कि मेरे बेबी होने के बाद मैं ये चीजें कैसे सब चीजें करूं, बेबी भी हो गया है और मैं तो समझ बेबी हो जाएगा तो सब खुश हो जाएंगे, भाई खेलने वाला पोता आ गया घर में, अब बेबी हो गया है तो अब काम इतने मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इन कामों को करूं कैसे। नाश्ते में भी अवेलेबल होना है, खाने में भी होना है, अपना भी ख्याल रखना है, हस्बैंड को भी टाइम देना है, सब कैसे करूं और मेरा रिश्ता खराब हो रहा है। तो सिंपल, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी एक राय है। सबसे पहले तो आप हर काम को उतनी ही इंपॉर्टेंस ना दे। मुझे खाना भी रात के खाने में भी होना है, दिन के खाने में भी होना है, शाम की चाय भी उतनी इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिलैक्स। कुछ जरूरी काम है, आप कुछ टाइम, जब आपके पास एक अल्लाह ने एक नई जिम्मेदारी आपका बच्चा दे दिया है, तो आप कुछ टाइम बोल के बड़ा क्लेरिफाई करके कि मैं इस वक्त मैं नहीं आ सकूंगी, ये इस वक्त सोता है असल में, बस आपने क्लेरिफाई किया, आप अंदर आ जाए। एक दो दिन बुरा लगेगा, उसके बाद सब रियलाइज करेंगे कि वाकई ये चीज है, बनस्बत इसके क्या दिल दिल में पड़े और अब हर काम आधा अधूरा करें, जाके नाश्ते में भी आप थकी हुई जाएं और आधा फेंक फाक के काम करके आए, फिर आप खाने में भी जाएं। नहीं, आप एक बार बैठ के डिसाइड करवाएं कि मैं डिनर में इंशाल्लाह कल से डिनर जो है वो मेरे जिम्मेदारी, वो मैं कर लूंगी, ठीक है, लेकिन दिन का जो वक्त है उसमें मैं सोने में गुजारूंगी। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि खवातीन को ये मसले मसाइल बड़े आते हैं, है ना। और आपको अपनी फिटनेस, आपको अपने आप भी तो वापस चाहिए। आपकी पूरी अपीयरेंस चेंज हो गई है, आपकी बॉडी पे बहुत से चेंजेस आ गए हैं, अब आपको अपना भी तो आप भी तो वापस चाहिए ना। घर वाले टाइम देंगे तो वो चीज वापस आएगी ना। तो आपको अगर ये सब कुछ करना है तो आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस थैंक यू। अच्छा, ये बात बातें करनी जो चाहिए। समाने कही, ये सारी बातें जो समाने कही है ना, इन सब बातों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो खवातीन है ना वो एजुकेटेड हों। एजुकेटेड वही एकेडमिक उस तरह से नहीं, लेकिन उनको अवेयरनेस देना, उनको एजुकेट करना इस दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है यार। और मैं एक मैसेज ये देना ट्रू। चाहूंगा कि हम लोग जो औरतों की और अपनी बेटियों की और बहनों की एजुकेशन पे उतनी इम्पोर्टेंस उनको नहीं देते जितनी बेटों की देते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है जिंदगी का। तो हमें ये सब बातें जो भी समाने कही हैं, ये बहुत ही अच्छी बातें थी, मैं एक एक बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये समझ में भी जब आएंगी कि जब आप इतनी एजुकेटेड तो होगी कि आप राइट समझ सको अपने भी दूसरों के भी, आपको अखलाक पता हो, आपको ये सब चीजें पता हो, आपको अच्छाई और बुराई की तमीज हो। तो एजुकेशन जो है ना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक मैं लड़कियों के समझती हूँ लिए कि तो खास तौर एजुकेशन पे। के लिए, मैं आखिरी पॉइंट पे मैं कंक्लूड करूंगी, एजुकेशन के लिए सबसे पहले माँ बाप, मतलब जो मियाँ बीवी जो माँ बाप होती है ना घर में, वो अपने बच्चों की बुनियाद डालते हैं। ये आप भाजन इस बात से एग्री करेंगे कि मेरे और भाजन की जिंदगी में 95-96 मतलब जो कुछ भी अच्छा हुआ है, शायद 0.2-0.5% हर मकाम पे वो हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप मैं की ये वजह से कित हुए हैं। मैं ये किताबी बात नहीं कर रही हूँ कि माँ बाप ने ये कर दिया, नहीं, मैं हाँ, ये कुर्बानी कोई की बात भी जज्बाती नहीं कर बात रही नहीं हूँ है। उनकी, मैं कुर्बानी की बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं एक बहुत वो परफेक्ट प्रैक्टिकल भी नहीं बात थे, कर रही हूँ। वो वो परफेक्ट परफेक्ट भी भी नहीं थे नहीं थे, दुनिया की उनमें भी नजर में, लेकिन लेकिन हमारे लिए परफेक्ट थे। उन्होंने वो किया है हमारे लिए। उन्होंने उन्होंने हमेशा उस वक्त में साथ दिया है जब उनके बच्चों को सख्त तरीन जरूरत थी उनकी। वो उनकी पढ़ाई के मामलात हों, वो उनकी शादियों के मामलात हों, वो उनकी पसंद की शादी के मामलात हों, उन्होंने साथ खड़े हुए हैं अपने बच्चों के।